दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर एकेडमिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। ये विषय है खाप पंचायत। तो खाप पंचायत के अंतर्गत जो कुल मिलाकर के पार्ट बनता है वो 11 पार्ट है। पहला है कि इसके चर्चित होने का कारण क्या है, दूसरा है कि इसका अर्थ क्या होता है, फिर सर्व खाप पंचायत क्या है, इसका प्रमुख क्षेत्र हमारे देश में कहाँ है, उसके बाद है कि इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कहने का मतलब खाप पंचायत कैसे काम करती है। उसके बाद 7वां पार्ट में आता है कि इसकी दंड की व्यवस्था कैसी होती है। 8वां भाग है इसकी लोकप्रियता का कारण क्या है, दूसरे शब्दों में कहें तो इसका सकारात्मक पक्ष क्या है या इसका महत्व क्या है। 9वां भाग जो आता है कि इसका दोष क्या है, मतलब इसका नकारात्मक पक्ष भी क्या कुछ है। 10वां पार्ट आता है कि न्यायालय ने इस संदर्भ में कभी कुछ फैसले दिए हैं या नहीं दिए हैं। और फिर 11वां और अंतिम पार्ट आता है कि निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या कुछ कह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहले भाग पर चर्चा करेंगे कि खाप पंचायत आज के देश में, आज के डेट में चर्चित क्यों है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2020 में, मतलब पिछले साल, भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से कुल 3 कानूनों का निर्माण किया। लेकिन इन कानूनों को हमारे देश के किसान अपने हितों के खिलाफ मानते हैं। यही वजह है कि इन कानूनों को रद्द कराने के लिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हमारे देश में किसान आज के डेट में आंदोलनरत पाए जाते हैं। और किसानों के द्वारा जो यह आंदोलन चलाया जा रहा है उसका समर्थन करने के लिए मैदान में खाप पंचायत भी आ चुका है। और इन खापों के द्वारा जगह जगह खाप पंचायतों का विशालकाय सभा भी किया जा रहा है। इसके चलते यह संभावना व्यक्त किया जाने लगा है कि देश की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये इसका चर्चित होने का कारण बन जाता है। अब दूसरा जो इसका भाग है कि खाप पंचायत का अर्थ क्या होता है, तो खाप पंचायत जो है यह सामाजिक प्रशासन की एक पद्धति है। कहने का मतलब कि एक सामुदायिक व्यवस्था है जिसका गठन किसी खास क्षेत्र विशेष में किसी गोत्र या उस बिरादरी से संबंधित जितनी भी गोत्र होते हैं से मिल करके होता है। कुल मिलाकर के खाप पंचायत क्या है, तो संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि यह एक जातीय पंचायत है। अब है कि खाप पंचायत जो होता है वह 5 गांव का भी हो सकता है या 20-25 गांव का भी हो सकता है या फिर 84 गांव का भी। खाप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो खाप जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है ख और दूसरा शब्द है आप। ख का अर्थ होता है आकाश, मतलब सर्वोपरि, और आप का मतलब होता है पानी, मतलब स्वच्छ। कुल मिलाकर के अगर कहें तो खाप का अर्थ क्या है, तो खाप का अर्थ है कि वैसी संस्था जो आकाश की तरह सर्वोपरि हो और पानी की तरह स्वच्छ हो, साथ ही यह सबों के लिए उपलब्ध हो, मतलब न्यायकारी हो। अब है कि सर्व खाप पंचायत क्या होता है, क्योंकि यह भी शब्द हम लोग आजकल देखते और सुनते हैं। तो सर्व खाप पंचायत का मतलब है महापंचायत। तो यह क्या होता है, तो होता क्या है कि जब किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न जातियों, समुदायों
या लोगों को प्रभावित करने वाला कोई सामूहिक मुद्दा पैदा होता है तो उन मुद्दों के निपटारे के लिए जो उस क्षेत्र विशेष में विभिन्न खाप पंचायत अस्तित्व में होते हैं वो अपने एक एक प्रतिनिधि को शामिल कर सर्व खाप पंचायत का अस्तित्व सामने लाते हैं और वहां पर तब सामूहिक रूप से उस मुद्दे का निपटारा कर लिया जाता है। तो ये सर्व खाप पंचायत होता है। इसका असर और प्रभाव काफी व्यापक हो जाता है। अब है कि खाप पंचायत का प्रमुख क्षेत्र हमारे देश में किधर पर है, तो खाप पंचायत मतलब जातीय पंचायत सामान्यतः देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य क्षेत्र और प्रभावकारी जो क्षेत्र है इसका वो उत्तर भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, खास करके पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, वो इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अब है कि इसका इतिहास क्या है। पांचवा जो भाग है इसके इतिहास के संबंध में, मतलब इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो खाप पंचायत हमारे देश में एक पुरानी व्यवस्था है, मतलब एक पारंपरिक पंचायत है। तो दरअसल ये अस्तित्व में कैसे आता है, तो हुआ क्या कि जैसे जैसे हमारे देश में आबादी बढ़ती गई तो नए नए गांव भी बसते गए और जैसे जैसे नए गांव बसते गए वैसे वैसे खाप पंचायतों का भी उदय और विस्तार होता चला गया। इसकी शुरुआत जो माना जाता है कि सबसे पहले 14वीं सदी में प्रभावशाली जातियों के द्वारा किया गया। दरअसल प्रभावशाली जातियों के द्वारा जो इसका शुरुआत किया गया उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि अपनी जातियों के प्रभाव को और मजबूत किया जाए। तो सबसे पहला जो खाप पंचायत आरंभ हुआ या गठित हुआ वह जाटों के द्वारा किया गया माना जाता है। तो ये इसका इतिहास या पृष्ठभूमि रहता है। अब है कि खाप पंचायत ये छठा जो भाग है उसका है कि कार्य प्रणाली कैसी, मतलब क्या है कि खाप पंचायत काम कैसे करता है। तो खाप पंचायत का जो मुख्य काम है वो है ग्रामीण समुदायों से संबंधित जो विवाद पैदा होता है उन विवादों का समाधान करना, निपटारा करना। अब है कि खाप पंचायत जो होता है वह नातेदारी मतलब कुल की भावना या फिर सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित होता है और यह उसकी मजबूती का सबसे बड़ा ये कारण बन जाता है, क्योंकि इसके चलते लोग खाप से या खाप पंचायत से भावनात्मक रूप से काफी जुड़े हुए महसूस करते हैं। अब है कि जब खाप पंचायत का बैठक फैसला करने के लिए आयोजित होता है तो उसमें देखा क्या जाता है कि जो प्रभावशाली गोत्र होते हैं उनका दबदबा फैसले में ज्यादा नजर आता है। हालांकि उस बैठक में या उस पंचायत में कम आबादी वाले गोत्र के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन वो निर्णय की प्रक्रिया को अपने मन अनुकूल ज्यादा प्रभावित करने की हालत में वहां पर नहीं रह पाते। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति खाप पंचायतों की बैठकों में नहीं होता है और न ही उनका कोई प्रतिनिधित्व तो वहां पर हो पाता है। कहने का मतलब कि खाप पंचायतों की बैठकों में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अब है कि दलितों की क्या वहां पर कोई भागीदारी हो पाती है, तो दलित तो भाग ले सकते हैं लेकिन फैसले को प्रभावित करने की हालत में वो नहीं के बराबर रहते हैं। युवाओं को भाग लेने का अधिकार होता है लेकिन उन्हें पंचायतों में बोलने का अधिकार नहीं होता। कुल मिलाकर के कहें तो युवा वहां पर दर्शक की भूमिका में शामिल होते हैं या यह कह सकते हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां पर शामिल होते हैं।
क्योंकि आने वाले कल में जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उन्हें भी खाप पंचायत की बैठकों में भाग लेकर के फैसला करना होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो खाप पंचायत में निर्णय की प्रक्रिया में जो भागीदारी होती है वो बड़े बुजुर्गों की होती है। अब है कि फैसला जो होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जब भी खाप पंचायतों का आयोजन होता है तो उस क्षेत्र विशेष के सभी लोगों को आमंत्रित कर दिया जाता है बैठकों में भाग लेने के लिए। तो जितने भी लोग उस बैठक में भाग लेते हैं वहां पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है, और जब एक बार फैसला ले लिया जाता है तब वह फैसला पत्थर का लकीर बन जाता है। कहने का मतलब उस फैसले को मानने के लिए हर कोई बाध्य हो जाता है। तो ये इसका काम करने का तौर तरीका होता है। अब सातवां जो भाग है वो है कि क्या खाप पंचायतों के द्वारा दंड भी दिया जाता है। तो इस संबंध में जो दिखाई पड़ता है कि खाप पंचायत के द्वारा दंड दिया जाता है, और दंड दो तरह का होता है। जो सबसे बड़ा दंड होता है वो है सामाजिक बहिष्कार का दंड, कि दोषी व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और दूसरा जो दंड होता है वो होता है आर्थिक दंड। हालांकि आर्थिक दंड की जो राशि होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। कभी कभी देखा जाता है कि 1 रुपये का भी दंड सुनाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आर्थिक दंड देने का जो उद्देश्य होता है वो दोषी व्यक्ति पर आर्थिक भार डालना नहीं होता है, बल्कि उसे अपमानित करना उसका उद्देश्य होता है। अब है कि इसकी लोकप्रियता का कारण क्या है, कहने का मतलब इसका सकारात्मक पक्ष क्या है या महत्व क्या है, इसकी चर्चा हम लोग 8वें भाग के अंतर्गत करेंगे। तो इसकी जो लोकप्रियता का कारण है वह 2 कारण है। पहला है सामाजिक कारण और दूसरा है राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि पहला है कि इसके द्वारा शीघ्र फैसला कर दिया जाता है कि गांव में चाहे कोई बड़ा से बड़ा सामाजिक मामला पैदा हो या कानूनी मामला सामने आए, उसका निपटारा खाप पंचायत 1-2 बैठकों में ही बड़ी आसानी से कर देती है। जबकि न्यायालय के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि न्यायालय में छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, वह फैसला देने में काफी समय ले लेता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ मामले में न्यायालय के द्वारा जो फैसले आते हैं वो 1-2 पीढ़ी के गुजर जाने के बाद आता है। तो इसके चलते आमतौर पर लोग न्यायालय जाना नहीं पसंद करते। वो आसानी से और शीघ्रता से खाप पंचायतों की बैठकों में ही अपने मामले का निपटारा करा लेना ज़्यादा उचित समझते हैं। उसके अलावा न्यायालय में नहीं जाने का जो कारण है लोगों का वो है अज्ञानता, प्लस धन का अभाव और समय का अभाव। चूंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है और उसकी जो भाषा है वह आम लोगों की समझ से परे होता है, काफी उबाऊ होता है। हर किसी के पास इतना धन नहीं है कि वो बार बार कोर्ट जाए और खर्च करे। फिर लोगों के पास समय का भी अभाव होता है। आज के लोग हम लोग जानते हैं कि भागम भाग की जिंदगी जीते हैं, तो इस अवस्था में न्यायालय जाना लोग हितकर नहीं मानते और खाप पंचायत को ही ज्यादा वरीयता दे पाते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम लोग ये जानते हैं कि गांव में जो अक्सर विवाद पैदा होता है उसमें से सबसे ज्यादा भूमि विवाद से संबंधित मामला होता है। ऐसा इसलिए कि गांव में हर किसी के पास भूमि से संबंधित लिखित दस्तावेज हो यह संभव नहीं, और इसके चलते जो विवाद पैदा होता है तो अगर किसी भूमि पर हमारा अधिकार बनता भी है लेकिन अगर हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम कोर्ट जाने से हिचकिचाएंगे। ऐसा इसलिए कि अगर हम कोर्ट जाते हैं तो स्पष्टतः जो फैसला होगा हमारे विपरीत होगा। इसलिए होता क्या है कि लोग
चाहते हैं कि गांव में खाप पंचायतों के समक्ष इस मामला को ले जाएं, और ऐसा इसलिए कि खाप पंचायत की बैठकों में जो बड़े बुजुर्ग उपस्थित होते हैं, क्योंकि उन्हें लंबा अनुभव होता है अपने क्षेत्र विशेष का, तो वो आंखों देखी गवाही के आधार पर आसानी से फैसला कर देने में सक्षम होते हैं कि अमुक भूमि या अमुक जमीन किसका है या किसका नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है खाप पंचायतों की महत्ता का। उसके बाद है कि महिलाओं से संबंधित जो विवाद होता है, उस मामले को भी सामान्यतः लोग खाप पंचायतों की बैठकों में ही ले जाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए कि महिलाओं को हम लोग इज्जत का विषय मानते हैं अपने घर, परिवार या समाज का। ऐसा इसलिए कि अभी तक हम लोग सामंती मानसिकता से ग्रसित हैं, मतलब पिछड़ी हुई मानसिकता के शिकार हैं, और महिलाओं को हम लोग इज्जत का विषय मानते हैं, न कि पुरुषों की तरह एक इंसान मानते हैं। यही वजह है कि महिलाओं से संबंधित कोई अगर विवाद पैदा होता है तो लोग कोर्ट उस मामले को ले जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट अगर वैसा मामला जाता है तो वो लोग अपना इज्जत बर्बाद होना मानते हैं। नतीजा है कि खाप पंचायतों की महत्ता इसके चलते बढ़ जाती है। फिर दहेज प्रथा का मामला हो या मद्य निषेध का मामला हो, इस संबंध में खाप पंचायत कभी कभी काफी अच्छा फैसला दे देता है कि इस क्षेत्र विशेष में शराब नहीं बिकेगा या कोई शराब पान नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो फैसला होता है वो गांव समाज के हित में होता है। फिर शिक्षा के विकास के लिए भी खाप पंचायतों के द्वारा प्रयास किया जाता है, तो ये सब उसकी सामाजिक लोकप्रियता का कारण बन जाता है। दूसरा जो कारण है वो है राजनीतिक कारण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खाप पंचायत अपने आप में एक संगठित संस्था होता है, इसके चलते उसकी क्षेत्र विशेष में काफी राजनीतिक पकड़ हो जाती है, और इसी राजनीतिक पकड़ के चलते कोई भी राजनीतिक दल या नेता जो होता है वह वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए खाप पंचायतों के विरोध में जाना नहीं चाहता, बल्कि खाप पंचायतों की महत्ता को स्वीकार करता है। नतीजा इसका ये देखा जाता है कि अब तक चाहे केंद्र में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनी हो या किसी भी राज्य में बनी हो, वो सरकार खाप पंचायतों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस और सकारात्मक प्रयास अब तक नहीं की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खाप पंचायतों को गैर कानूनी घोषित कर चुका है। तो ये इसकी महत्ता या लोकप्रियता है या इसका सकारात्मक पक्ष नजर आता है। अब है कि नवा जो भाग है इस विषय का, वो है क्या इसकी कोई कमजोरी भी है, कोई दोष भी है, या इसका कोई नकारात्मक पक्ष भी है। तो हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक पक्ष के साथ साथ खाप पंचायत का कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, दोष भी है। इसमें सबसे पहला जो मामला आता है कि इसके द्वारा जो फैसला होता है वह मनमाना फैसला होता है। ऐसा इसलिए कि कोई संविधान या आधुनिक कानून के आधार पर खाप पंचायत तो फैसला सुनाती नहीं है, बल्कि वह सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित जो मूल्य होते हैं उसी के आधार पर वो फैसला सुनाते हैं। तो ये जो है उसका फैसला मनमाना हो जाता है, और यही वजह है कि जब उस फैसले को न्यायालय में चुनौती दिया जाता है तो न्यायालय उस फैसले को मानने से इनकार कर देता है। इसीलिए जो है खाप पंचायत को कंगारू कोर्ट भी कहा जाता है। कहने का मतलब कि गैर कानूनी न्यायालय। दूसरा जो इसका दोष है कि आधुनिक मूल्यों से मेल खाता हुआ इसका फैसला नहीं होता है, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने देखा कि यह सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित फैसला देता है। तो जाहिर सी बात है हर सामाजिक रीति रिवाज या परंपरा आधुनिक मूल्यों से मेल खाता हो यह संभव नहीं है। इसीलिए इसका जो फैसला होता है वो कभी कभी प्रतिगामी साबित हो जाता है। फिर मानवाधिकार और मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हुआ भी इसका फैसला होता है, क्योंकि इसके द्वारा जाति से बहिष्कृत कर देने का फैसला होता है, या कहीं आने जाने पर प्रतिबंध भी लगाने का फैसला होता है, या
फिर निजता के अधिकार के खिलाफ भी फैसला होता है। तो जाहिर सी बात है कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार का भी इसके द्वारा दिए गए फैसले से उल्लंघन होता है। फिर एक जो इसका दोष है कि सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देता हुआ भी इसका फैसला कभी कभी नजर आता है। ऐसा इसलिए कि ऑनर किलिंग का मामला खास करके प्रेम प्रसंग के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि गांव समाज में जो गार्जियन होते हैं वो अपनी बेटियों की हत्या तक कर देते हैं, जो कि ऑनर किलिंग कहलाता है। और इस ऑनर किलिंग को कभी कभी जो है खाप पंचायत सही ठहरा देता है। फिर कम उम्र में लड़कियों की विवाह का भी यह फैसला सुनाता है, या पक्षधर होता है, या जाति से बहिष्कृत कर देने का फैसला होता है। तो इस तरह से इसके जो फैसले होते हैं वो सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने वाले होते हैं। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका नकारात्मक पक्ष या दोष है वो है कि यह एक पुरुष प्रधान संस्था है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जैसा कि देख चुके हैं कि महिलाओं की इसमें कोई भागीदारी नहीं हो पाती है। तो इसके चलते हम लोग यह कह सकते हैं कि खाप पंचायत का स्वरूप और दृष्टिकोण जो होता है वह पितृसत्तात्मक होता है। और इसके चलते यह जो फैसला देता है उसमें देखा जाता है कि महिला कौन सा कपड़ा पहन सकती है या नहीं पहन सकती है, यह घोषित कर देता है। मतलब महिला ड्रेस कोड यह जारी कर देता है। महिला कहाँ आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती है, यह भी फैसला सुना देता है। महिला कौन सा रोजगार कर सकती है, नहीं कर सकती है, यह भी यह घोषित करता है। और फिर एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि महिला की किसी महिला के द्वारा इच्छा अनुसार जो जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है उसके खिलाफ भी खाप पंचायत का फैसला होता है। कहने कारण इसका ये है कि खाप पंचायत प्रेम विवाह को एक कलंक मानता है। तो ये सब इसके दोष या इसकी कमजोरियां मानी जाती है। अब है कि 10वें भाग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या इसके संबंध में न्यायालय ने कभी कुछ फैसला दिया है या नहीं। तो न्यायालय ने इस संदर्भ में कई फैसले दिए हैं जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है लक्ष्मी कहवाहा वर्सेस राजस्थान राज्यवाद। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए खाप पंचायत को कोई अधिकार नहीं है यह कहा। मतलब क्या कि खाप पंचायत किसी को कोई दंड नहीं दे सकती है, कोई फैसला किसी के खिलाफ नहीं सुना सकती है। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने खाप पंचायत को अधिकार विहीन घोषित किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया और वह मामला था अरुमुगम सेवई वर्सेस तमिलनाडु राज्य विवाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत को गैर कानूनी घोषित किया और साथ ही कहा कि इसका अस्तित्व जितना जल्दी हो सके समाप्त कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को और विभिन्न राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश भी जारी किया। लास्ट में जो 11वां भाग है इसका मतलब निष्कर्ष के रूप में हम लोग अंत में क्या कह सकते हैं, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि खाप पंचायतों का भारत के संदर्भ में अपना कुछ सकारात्मक पक्ष भी है तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग कहें तो यह एक मध्ययुगीन संस्था है और इसकी महत्ता तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि न्यायिक प्रक्रिया सरल और सर्वसुलभ नहीं उपलब्ध हो पाता है, पुलिस व्यवस्था पीपुल्स फ्रेंडली नहीं हो पाता है, तब तक इसकी महत्ता समाज में किसी न किसी रूप में रहेगी। इसके लिए आवश्यक है कि जन जागरूकता पैदा किया जाए और जो है वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार भी इसमें अधिक से अधिक सक्रिय हो, आम लोगों की भी अधिक से अधिक भागीदारी हो।